हेलो दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि किस शेयर में इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी को डिसाइड करें इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपको लोगों से टिप्स मांगनी पड़ रही है कि भैया जी हमें कोई टिप्स दे दीजिए, शेयर मार्केट में हमें एंट्री करनी है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? किसी भी स्टॉक को चुनना, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कैसे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए और कैसे अच्छा इनकम को जनरेट किया जाए। तो आइए इस व्हाइट बोर्ड की तरफ और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल तरीके से कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब कभी भी आप शेयर मार्केट में आए या नए नए हैं तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी प्रोफाइल, कंपनी कौन से सेक्टर की है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से कंपनी वर्क करती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट अपना, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल में हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कि कंपनी का प्रोसेस क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है। दूसरी चीज़ हमें देखनी चाहिए प्रोडक्ट्स कह लीजिए या ब्रांड कह लीजिए, कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाती है, जनरेट करती है। दूसरा स्टेप आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि टाइप्स ऑफ कैपिटल, ये मैंने लिखा है कि कंपनी किस कैटेगरी में आती है, स्मॉल कैप में आती है, मिड कैप में आती है, लार्ज कैप में आती है। ये वीडियो के एंड में मैं आपको एक अच्छे से बताऊंगा कि ये कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है। अगर आपको कंप्लीटली नॉलेज लेनी है शेयर मार्केट की तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, आई बटन पर उसका लिंक है, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जब आप उस वीडियो को देखें तो कॉपी पेन लेके बैठे, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा रखा है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, उसको आप समझिए। तो चलते हैं फिर हम दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे कि इनकम। अब इनकम भी दो तरीके से है, एक एनुअल इनकम और एक नेट इनकम। एनुअल इनकम क्या है कि मतलब साल दर साल कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। नेट इनकम क्या होती है कि कंपनी के पास टोटल ओवरऑल उसके पास क्या वैल्यू है, उसके पास क्या मतलब एक तरीके से अमाउंट पड़ा हुआ है कंपनी के पास। दूसरी चीज़ आती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या देखना चाहिए हमें? बैलेंस शीट में हमें देखना चाहिए कि करंट एसेट। करंट एसेट क्या, कि मेरे पास अभी करंट में कितनी संपत्ति है। जैसे कि मेरी कोई कंपनी है, XYZ, कोई भी कंपनी ले सकते हैं, तो उसका हमें देखना चाहिए कि भाई उसके पास करंट एसेट क्या है, क्या क्या चीज़ें उसके पास है, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या है। दूसरी चीज़ आती है हमारी टोटल एसेट, कि मतलब मेरे पास करंट एसेट में ये कोई प्रोडक्ट है मेरी कंपनी का, या कोई मान लीजिए कोई मशीन है मेरे पास, कंपनी है जो, उसकी मेरे पास एक मशीन है। दूसरी चीज़ मेरे पास दूसरी मशीन है, तो इसकी हमारी टोटल एसेट्स क्या है, टोटल संपत्ति क्या है। तीसरा पॉइंट आता है हमारी बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है कि मेरी करंट में देनदारी कितनी है, मेरे को किसी का कितना देनदारी करना है। जैसे कि मैंने कोई कर्ज ले रखा है तो वो मतलब देनदारी किस तरीके से मेरे को चुकानी है, कितना मेरे पे कर्ज है। दूसरी चीज़ आती है हमारी टोटल लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ एक करंट और जो हमारे पास पिछली हमारी कोई देनदारी हो, तो उसको कहते हैं हम टोटल लाइबिलिटीज़। ये एक तरीके से दोनों चीज़, टोटल लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, ये हमारी डेप्थ होती है, मतलब कर्जा की कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। किसी भी कंपनी में या किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं तो इस तरीके से पहले आप कंपनी प्रोफाइल देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, बैलेंस शीट देखिए। उसके बाद हमारे को देखना चाहिए कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो, कि उसके पास इस टाइम पे कितना कैश फ्लो पड़ा हुआ है, मतलब कि टोटल उसके पास कितनी इनकम पड़ी हुई है जो उसने करंट एसेट लगा रखी है उसके अलावा। जैसे कि कंपनी के पास 5,000 करोड़ हो सकते हैं, 10,000 करोड़ हो सकते हैं। जितना किसी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होगा वो कंपनी उतनी ही बढ़िया होगी, तो उसमें आप बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी के पास अगर अच्छा फ्री कैश फ्लो है तो वो कंपनी कोई धोखेबाज नहीं है, कोई चीटिंग करने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़ हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में कि फ्यूचर प्लानिंग, विजन, कि कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कैसे कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, क्या वो प्रोडक्ट आगे जनरेट करना चाह रही है, तो उसको कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है टाटा पावर। टाटा पावर एक कंपनी है टाटा ग्रुप की, तो अब वो उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जैसे कि
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, वो क्या कर रही है, अब जैसे मोदी जी कह भी रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा तरजीह दी जाए, उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है सीएनजी पेट्रोल से। अब हम धीरे धीरे एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर मूव कर रहे हैं। तो टाटा पावर कंपनी क्या कर रही है, नए नए अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। तो ये कंपनी का एक विज़न है, कंपनी की एक फ्यूचर प्लानिंग है कि भाई हम जगह जगह पे अपने ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। तो ये हो गया एक फ्यूचर प्लानिंग, ये आपको देखनी चाहिए। चौथी चीज़ आती है हमारी कंपनी रिपोर्ट्स। कंपनी रिपोर्ट से क्या मतलब है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अपने पेश करती है, मतलब 3-4 महीने में वो अपने रिपोर्ट पेश करती है कि भाई मेरी कंपनी ने इतना ग्रोथ किया है, या फिर इतना, मतलब वो एक तरीके से माइनस में रही है। तो वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एंड इसी चीज़ को हम एनुअली तौर पे भी देख सकते हैं कि साल दर साल कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, कैसे उसने अपनी इनकम को जनरेट किया है, या कैसे वो घाटे में रही है, कैसे मुनाफे में रही है। तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है बोफा, मॉर्गन स्टैनली, जेफरी, सिटी, CLSA। ये हमारी क्या चीज़ होती है, ये एक तरीके से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, या जैसे कि FII, ये हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। ये एक तरीके से किसी भी स्टॉक को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे को देखनी चाहिए ब्रोकरेज रिपोर्ट में। गूगल पे आप जाएंगे तो आपको सिंपली ये मिल भी जाएंगे कि बोफा, मॉर्गन स्टैनली, जेफरी, सिटी, CLSA क्या है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टॉक पे टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। तो ये आपको न्यूज़ के थ्रू भी पता चल जाएगा, अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उसके थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ये भी समझाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कहाँ से आप ये सारी नॉलेज गैदर कर सकते हैं। छठा पॉइंट आता है हमारा शेयर होल्डिंग्स। किसी भी कंपनी में, जो भी कोई कंपनी होती है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, HDFC है, बहुत सारी कंपनी है, 6 से 7 हज़ार कंपनी NSE और BSE पे लिस्ट है। तो उसमें आप किसी भी कंपनी को देख सकते हैं। छठा पॉइंट हमें देखना चाहिए कि शेयर होल्डिंग्स। शेयर होल्डिंग्स क्या होता है कि किसी कंपनी में शेयर कौन कौन है, कौन कौन उसके शेयर होल्डर्स हैं। जैसे कि मैंने ये एक वृत्त बनाया, या सर्कल कह लीजिए, जैसे भी आप समझना चाहें उस तरीके से समझ सकते हैं। किसी भी कंपनी में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से शेयर होल्डिंग्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है FII कौन, हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक। किसी कंपनी का एक तरीके से हम 100% का ढांचा ले लेते हैं, 100% का ये नॉर्मली लगाया जाता है आइडिया। तो मान लीजिए उस कंपनी में उसका फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो हमारे 19% उन्होंने शेयर होल्डिंग्स अपने पास रख रखी है। उसी तरीके से रिटेलर्स जो आम निवेशक होते हैं, जैसे कि मैं, आप, पब्लिक, एक तरीके से हम कह सकते हैं पब्लिक कैटेगरी की क्या है, 14%। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, कोई भी कंपनी का मैं ये एक तरीके से आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कंपनी की कोई शेयर होल्डिंग 100% है, उसमें ये डिवाइड कर रखा है मैंने। तो आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको इसलिए समझा भी रहा हूँ। तीसरी चीज़ आती है हमारी DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कौन होते हैं, हमारे घरेलू निवेशक, जिन्होंने मतलब किसी कंपनी में 16%, जैसे कि टाटा मोटर्स का ये एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी XYZ किसी भी तरीके से कोई कंपनी है, उसमें देख सकते हैं कि भाई DII वालों ने कितना इन्वेस्टमेंट उसमें कर रखा है। तो मान लीजिए 16% इन्वेस्ट कर रखा है उसने, मतलब शेयर की 16% होल्डिंग्स अपने पास रख रखी है। उसी तरीके से हम आती है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, यानी कंपनी के जो खुद निजी निवेशक होते हैं, उन्होंने अपने पास कितनी होल्डिंग्स रख रखी है। अब मान लीजिए कि कंपनी ने 50% रख रखी है, कोई 70% भी होता है, ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी की अगर 51% से ज़्यादा होल्डिंग्स है तो वो शेयर आपको ख़रीद लेना चाहिए, या उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग्स होगी उस शेयर में, वो कंपनी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई कि शेयर होल्डिंग्स क्या होता है, शेयर होल्डिंग्स का पैटर्न। 7वां पॉइंट अपना आता है पी क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशो। पी एक तरीके से ये डिसाइड करता है कि जो किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी शेयर को पिक कर रहे हैं, उसका पी क्या चल रहा है कंपनी का। सपोज करिए 10 से 20 के रेंज में अगर वो है तो वो वेल एंड गुड है, मतलब एक तरीके से वो आपको सस्ते प्राइस में शेयर मिल रहा है। इसी का दूसरा पहलू होता है हमारे 20 से 30 पॉइंट, ये हम एक तरीके से एवरेज मान लीजिए या गुड मान लीजिए।
जितना पी ज़्यादा होगा उस शेयर से आपको उतना बचना चाहिए। जितना पी कम होगा, 10 और 20 की रेंज में होगा तो वेरी गुड है, 20 से 30 की रेंज में होगा तो अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 पॉइंट ऊपर हो जाए तो वो शेयर अच्छा नहीं है, वो भी शेयर अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हमें किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप अपने शेयर में अपनी मतलब जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद उसका एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर बनिए। इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं? जो किसी चीज़ की जांच करते हैं। तो अपने तौर पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर की या किसी भी कंपनी की जांच कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, शेयर मार्केट ना बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल तरीके से आप समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। बस मेरा पर्पज़ ये है कि आपको सिखाना, पैसा कमाइए और दूसरों को भी सिखाइए। 8वां पॉइंट आता है हमारा ROE। ROE क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑफ इक्विटी मान लीजिए, वर्सेस FD या बैंक, जो बैंक में हम सेविंग करते हैं उस पर। रिटर्न ऑफ इक्विटी होता है कि कोई भी शेयर हमारे को कितना रिटर्न दे रहा है। इक्विटी का क्या मतलब होता है? जो भी कंपनी लिस्ट होती है वो इक्विटी कहलाती है एक तरीके से। शेयर मार्केट में कंपनी क्या कहलाती है? इक्विटी मार्केट। उसमें हमें ये देखना चाहिए कि भाई ROE वर्सेस FD, क्या कोई कंपनी हमें FD से ज़्यादा रिटर्न दे रही है? अगर वो कंपनी FD से ज़्यादा या सेविंग से ज़्यादा रिटर्न दे रही है तो सिंपल सी बात है, जहां आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आप वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए। 9वां पॉइंट आता है हमारा एनी डिविडेंड, एक्स्ट्रा इनकम। जैसे कि मैंने लिखा है, डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अब कंपनी डिविडेंड अलग अलग रूप में देती है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी कोई रिलायंस कंपनी ले लीजिए। रिलायंस बहुत अच्छी फेमस कंपनी है, आप सबको पता है, लार्ज कैप में आती है। मान लीजिए वो अपने शेयर होल्डर्स को एक पर्टिकुलर डेट पे डिसाइड किया जाता है कि भाई हम इस डेट को डिविडेंड अलॉट करेंगे जिसने हमारे कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं। अब मान लीजिए कंपनी शेयर डिविडेंड दे 7 रुपये पर शेयर, तो यानी अगर आपके पास 100 शेयर हैं, 700 रुपये मिल गए आपको एक तरीके से। पर शेयर पे 7 रुपये दे रही है। कोई कंपनी ज़्यादा भी देती है, कोई कंपनी कम भी देती है, कोई कंपनी बिल्कुल नहीं देती। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है किसी कंपनी का, वो डिविडेंड दे रही है तो ये एक्स्ट्रा इनकम है आपके लिए, इस चीज़ को भी आपको देखना चाहिए। 10वां पॉइंट आता है हमारा शेयर डील्स। हमें ये देखना चाहिए कि भाई कंपनी में जो विक्रेता और क्रेता यानी खरीदार और बेचने वाले बंदे हैं वो मतलब शेयर को कैसे डील कर रहे हैं, बल्क में खरीद रहे हैं, बल्क में बेच रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, कोई शेयर को बल्क में खरीद रहा है तो वो अच्छा मोटा इन्वेस्ट कर रहा है। अब कोई मोटा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। उसको दिख रहा है, उसका विजन, उसे समझ आ रहा है कंपनी का कि भाई हाँ कंपनी अच्छी है, इसमें अच्छे तरीके से शेयर को खरीदा जाए। कोई कंपनी ज़्यादा शेयर बेच रही है तो वो दिख रहा है कि भाई ये कंपनी लॉस में जा रही है, इसीलिए कोई अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है और वहाँ से निकल रहा है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। 11वां पॉइंट आता है हमारा ROC। ROC क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या होता है? जैसे कि कंपनी जितना भी पैसा लगाती है तो उस पर ओवरऑल उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो वेल एंड गुड है। अगर ये 20 से ऊपर जा रहा है तो आप समझिए कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। उसी तरीके से ROE आपको 15% से ऊपर मिल रहा है, क्योंकि FD में आपको 6 से 7% रिटर्न मिलता है। और बैंकिंग से सेविंग में जो अपना सेविंग अकाउंट होता है उसमें बैंक आपको क्या रिटर्न देती है? 4 से 5%, या कोई 6% भी देती थी, 6.25%। तो आपको ये चीज़ें भी कंपेयर करनी चाहिए। उसी तरीके से ROE जो अपना ROCE है, अगर ये आपको 20% से ज़्यादा दिखाई दे रहा है किसी भी कंपनी का तो वो कंपनी अच्छी है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम उसी तरह के ROE अगर 15%, अगर 10% भी जा रहा है, 10-12% भी ईयरली आपको वो कंपनी दे रही है रिटर्न, तो वो कंपनी भी अच्छी है। FD से तो बेहतर ही है यार, क्योंकि FD हमारे को क्या देती है? कुछ भी नहीं दे रही। सालों साल पैसा हमारा ब्लॉक रहता है और उसको हम यूज़ भी नहीं करते। स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा अगर दिख रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, दूसरी जगह पे उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। समझ तो आ रहा ही होगा आपको, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा एक तरीके से लेंथी तरीके से नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। 12वां पॉइंट आता है हमारा 52 वीक हाई एंड लो।
कोई भी कंपनी 52 वीक का क्या मतलब है, एक साल, एक साल में कोई कंपनी कैसा अपना परफॉर्मेंस दे रही है कि कंपनी 52 वीक के लो पर है या 52 वीक के हाई पर है। आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी 52 वीक के लो पर चले गई तो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, 52 वीक के हाई पे चले गई, अब हाई पे चले गई तो एक तरीके से वो कंपनी ग्रो कर रही है, नीचे जा रही है तो वो कंपनी एक तरीके से माइनस में चल रही है, नुकसान दे रही है अपने निवेशकों को। ये चीज़ें भी आपको 12वें पॉइंट के थ्रू समझनी चाहिए कि 52 वीक का हाई और लो उस कंपनी का कैसे जा रहा है, हाई जनरेट कर भी रही है या सिर्फ घाटा ही दे रही है, तो वो आपको देखना चाहिए कि 52 वीक का हाई लगा रही है वो कंपनी या 52 वीक का लो लगा रही है। 13वां पॉइंट आता है हमारा मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था कि मार्केट ट्रेंड हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा अप ट्रेंड, दूसरा होता है हमारा साइडवेज, तीसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड। हमें ये देखना चाहिए कि किसी भी स्टॉक को लेके कोई भी ब्रोकरेज, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था बोफा, मॉर्गन, जेफरी, सिटी, CLSA, ये उस कंपनी पे बुलिश है या बियरिश। बुलिश क्या होते हैं, बुलिश जो हमारे ग्रो कर रहे हैं, बियरिश क्या होता है जो हमारी मार्केट नीचे जा रही है। ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड उस स्टॉक पर कैसा है। तो मैंने इस वीडियो में आपको ओवरव्यू, एक फंडामेंटल एनालिसिस दिया है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। कॉपी पेन लेके नोट डाउन करिए। ये हमारी सेकंड वीडियो है फाइनेंशियल के ऊपर, इसे आप समझिए, नोट डाउन करिए। अगर वीडियो समझ नहीं आ रही दोबारा से देखिए, नोट डाउन करके आप देखेंगे कि भाई पॉइंट वाइज पॉइंट मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको इसमें समझाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, एकदम आसान तरीका है। लोगों ने ना आपको डरा रखा है। डरा क्यों रखा है, क्योंकि आपको चीज़ें पता नहीं है। जिसे शेयर मार्केट की नॉलेज हो जाती है ना, वो कहता है कि यार इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। और शेयर मार्केट ना एक तरीके से बिजनेस मॉडल की तरह काम करता है। आप इसे बिजनेस मॉडल की तरह समझिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। मेरा पर्पस सिर्फ यही है, आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को मतलब नॉलेज को अपने पास छुपा के रख ले तो वो किसी के काम नहीं आएगी या सिर्फ मेरे ही काम आएगी। आप जितना किसी के साथ नॉलेज को शेयर करेंगे आप लाइफ में उतना ही ग्रो करेंगे, क्योंकि किसी के एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो आपके लिए एक तरीके से ग्रोथेबल है लाइफ में। तो मेरा कंसेप्ट यही है। अब मैं आपको इसी वीडियो में समझाता हूं कि ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं फिर। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, सबसे पहले गूगल पर आपको टिकर टैब की वेबसाइट पर जाना है। जैसे कि ऑप्शन में आ गया, टिकर टैब पर जाते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट पे। इस तरीके से कुछ पेज खुलेगा हमारा गूगल पे टिकर टैब का। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एरो यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद आपको जाना है स्टॉक स्क्रीनर पे। स्टॉक स्क्रीनर पे खुलने के बाद ये पूरी आपको विंडो इस तरीके से खुल के दिखेगी। यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे लाना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कौन सी कंपनी होती है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पे आपको दिख जाएगा कि ये सारी कंपनी हमारी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। यहाँ से आप कोई भी कंपनी पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी पता चल जाएगी। उसी तरीके से हमारी मिड कैप कंपनी है, यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है। लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ से आप मार्केट की जो कंपनी है उसकी कैपिटल वो देख सकते हैं कि मार्केट की कैपिटल कितना उसका वैल्यूएशन है, कितने करोड़ की है, कितने हज़ार करोड़ की वो कंपनी है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है अपना, हमें कोई भी कंपनी सर्च करनी है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, आप कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च करता हूँ TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये कंपनी पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसका सारा ओवरव्यू आपको दिख जाएगा। ओवरव्यू दिख रहा है यहाँ पर हमारे को, फोरकास्ट दिख रहा है, फाइनेंशियल, बियर्स, होल्डिंग्स, न्यूज़, इवेंट्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जाने के बाद आपको 3 चीज़ें दिखेंगी, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। हमें इनकम पे क्लिक करना है, ऑलरेडी ये क्लिक है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको देखना है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के पास इस टाइम इनकम क्या है। जैसा कि यहाँ आपको अभी रेड जोन में दिख रहा है कि कंपनी 9 से 10% का रिटर्न दे रही है। एवरेज ओवरऑल देखा जाए तो 10% का रिटर्न दे रही है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, बढ़ रहे हैं कंपनी के। अब हम देखते हैं कि कंपनी साल दर साल कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। इसको थोड़ा सा और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपने यहाँ से हमको ऐसे करना है कि अगर हम देखें पिछले 5-10 साल का रिकॉर्ड इसका ट्रैक करें। टोटल रेवेन्यू कंपनी के पास कितनी है 2014 में, 83,446 करोड़। ये सारी जो भी आपको नंबर दिखने हैं करोड़ में है। उसी तरीके से 2015 में, 2016 में, 17 में कंपनी एक तरीके से बढ़ रही है। तो ये ग्रोथेबल कंपनी है। वैसे भी TCS एक वैल्यूएबल कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं।
2017 में आपको दिख रहा होगा, 2018 में भी बढ़ रहा है, 19 में बढ़ रहा है, 20 में भी देखिए इसका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, 21 में, 22 में। अब देखिए हमने देखा था 84,000 करोड़, 86,000 का 2014 में, अब यहाँ पर देखिए एक तरीके से डबल हो गया। 2022 में इस कंपनी ने अपनी जो इनकम जनरेट की वो डबल हो गई। अब टोटल कंपनी की नेट इनकम देख सकते हैं हम यहाँ पे। अभी आपको ये ईबी जो भी लिखा है ईबी डेटा, ये नहीं देखना है आपको, फिलहाल आपको टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम देखनी है। नेट इनकम क्या है, एक तरीके से 2019 में अगर हम 3-4 साल का रिकॉर्ड ट्रैक करें तो 31,000 करोड़ 32 ओवरऑल बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टीसीएस कंपनी एक अच्छी है। इसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, बैलेंस शीट में हमें देखना चाहिए कि उसके पास करंट एसेट 2018 में कैसी थी, 2019 में कैसी थी, 21 में कैसी थी। एक तरीके से बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है कंपनी के पास, एक तरीके से उसकी एसेट भी बढ़ रही है। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ कर रही है वो बढ़ रही है। टोटल एसेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कंपनी के पास बढ़ रही है तो अच्छी बात है, सिंपल सी बात है। जब कोई कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है तो वो अपनी एसेट इकट्ठा करेगी, वो उसकी वैल्यू है एक तरीके से। करंट लाइबिलिटीज़ देख सकते हैं, जितना कंपनी करंट लाइबिलिटीज़ कम करेगी, क्योंकि एक तरीके से जितना करंट लाइबिलिटीज़ घटती जाती है उतना अच्छा होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसकी कंपनी का बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी एक अच्छे उस पर मतलब रैंक पे वो है, तो ये इसमें टीसीएस में कोई आपको नुकसान देने वाली बात नहीं है। टोटल लाइबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं आप कि टोटल देनदारी कितनी है। देखिए जैसे कि बढ़ती जा रही है देनदारी भी, क्योंकि कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करती है उसकी देनदारी भी बढ़ती जाती है। ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है ओवरऑल अगर देखा जाए तो, ये ऐसे आपको स्क्रीन करना है। यहाँ पर आप देखिए फ्री कैश फ्लो 2018 में 23,000 करोड़, 19 में 26, 20 में 29 और 21 में 35। तो एक तरीके से कंपनी अपना कैश फ्लो बढ़ाती जा रही है, फ्री होती जा रही है। मतलब उसके पास जो उसका कर्जा है वो धीरे धीरे चुकाती जा रही है, एक तरीके से फ्री होती जा रही है, चुका नहीं रही, फ्री होती जा रही है वो। तीसरी चीज़ हमारे को देखनी चाहिए होल्डिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि होल्डिंग्स कैसे कंपनी के पास होल्डिंग्स होती हैं, तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करिए और नीचे आइए। अब यहाँ पर आप देखिए ये टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स दिखा रही है कि 72%। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 50% से अगर कंपनी के पास होल्डिंग्स खुद की है तो वो कंपनी अच्छी है। और टीसीएस कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, बहुत अच्छी बढ़िया कंपनी है ये। म्यूचुअल फंड के पास इसकी 3.38% की होल्डिंग्स है। अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है यानी कि अपने जो घरेलू निवेशक हैं उनके पास करीब 5% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन कितने बुलिश हैं स्टॉक पर, करीब 13.5%, करीब क्या एक्चुअल में 13.5% की इन्होंने होल्डिंग्स कर रखी है। रिटेलर्स जैसे कि हम और आप लोग हैं उन्होंने भी 5 से 6% की इसमें होल्डिंग्स कर रखी है। अगर हम FII वालों का ट्रेंड देखें, ये ट्रेंड भी देख सकते हैं आप, मार्च, जनवरी, सितंबर 21, ये सारा ट्रेंड दिखा रहा है कि कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूट का कैसे रुझान बना हुआ है। उसी तरीके से हम अगर देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया था कंपनी डिविडेंड वगैरह कोई देती है। जी हाँ, कंपनी कोई डिविडेंड वगैरह देती है तो उसके लिए भी हमको देखना चाहिए। पास्ट डिविडेंड मतलब पिछला डिविडेंड उसने कब दिया था। अब देखिए यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है डिविडेंड की, 8 रुपये पर शेयर, यानी किसी के पास अगर इस कंपनी के 10 शेयर थे तो उसको 80 रुपये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गई। तो ये कंपनी ने कब दिया है डिविडेंड, 14 जुलाई को। अगर 14 जुलाई से पहले आपके पास इस कंपनी के शेयर थे तो आपको पर शेयर 8 रुपये मिलते। पिछला डिविडेंड देखें तो 2022 में ही दिया है 22 रुपये पर शेयर। तो देख रहे हैं एक कंपनी साल में 2-3 बार डिविडेंड देती है, जैसे कि 19 जनवरी 2019 में भी इसने डिविडेंड दिया। तो ये कंपनी अच्छी है, एक तरीके से डिविडेंड भी दे रही है, मार्केट ग्रोथ भी इसकी अच्छी है। साल दर साल कंपनी डिविडेंड देती हैं, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है उस हिसाब से। अब हम एक ओवरव्यू देख लें, इसका ओवरव्यू कैसा है कि कंपनी ने 5 साल में, 10 साल में या महीने वाइज में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक दिन का चार्ट ये दिखाई दे रहा है कि हमारे को हाई दिख रहा है, लो दिख रहा है, रिटर्न एक दिन में कितना मिला है। एक दिन में आप कोई भी कंपनी का आइडिया नहीं लगा सकते कि कैसी कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है। 1 वीक का यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते में इस स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। इसी तरीके से 1 महीने में देख सकते हैं, 1 साल में देख सकते हैं, 5 साल में देख सकते हैं इसका कि अब देखिए अगर हम मैंने जैसे कि बताया था अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। अब जब लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो देखिए कंपनी धीरे धीरे कैसे ग्रोथ कर रही है। तो किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ मैक्सिमम देखें, ओवरऑल इसने ग्रोथ ही करी है। अब
हमें यह देखना है कि कंपनी कौन से सेक्टर की है। अब टीसीएस आईटी सेक्टर के यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है। कंपनी कौन से कैपिटल में आती है, मतलब लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, तो यहाँ आपको दिख भी रहा है कि लार्ज कैप में है। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, ये लाख करोड़ में दिखाई दे रही है आपको। रिस्क कितना है ये भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि लो रिस्क है। अब हम देखते हैं ये की मैट्रिक्स में आपको, जैसे कि मैंने बताया था, कंपनी का अगर जितना पी कम होगा, जैसे कि ये 30 से नीचे है तो कंपनी अच्छी है। पीबी रेशो भी देख सकते हैं। डिविडेंड कंपनी कैसा दे रही है, करीब करीब 1.5% डिविडेंड देती है। सेक्टर पी, मतलब आईटी सेक्टर में कंपनी का पी कैसा है, 24 का है, तो अच्छा सेक्टर, अच्छा पी है इसका। हम ये भी देख सकते हैं इसके थ्रू कि फोरकास्ट मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस शेयर को लेके कैसा अपना रुझान दे रहे हैं। तो 47% बंदे इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस स्टॉक को बाय हमें करना चाहिए। ब्रांड देख सकते हैं, टाटा का ये ब्रांड है। अदर कंपनी से आप इसको वो भी कंपेयर भी कर सकते हैं, इन्फोसिस से, एचसीएल से। यहाँ पर आपको शो कर रहा है, जैसे ही आप किसी भी इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको सारा चीज़ें इसमें शो ऑफ हो जाएगी। उसी तरीके से एचसीएल है, विप्रो है, तो ये कंपेयर करती है जिस सेक्टर की कंपनी है उसी से आपको कंपेयर करके दिखाती भी है। तो हम ऊपर स्टार्टिंग पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवरव्यू में आपको पता चल गया, फोरकास्ट में आपने देख लिया, फाइनेंशियल आपको पता ही चल गया, पेयर्स में आप देख सकते हैं कि कंपनी एक दूसरे की कंपनी से कंपेयर करती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे टाटा है, इन्फोसिस, एचसीएल, तो यहाँ पे आपको पी दिख रहा है, पीवी दिख रहा है, डिविडेंड दिख रहा है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है या कम दे रही है। अब हमें देखना चाहिए होल्डिंग्स का, मैंने आपको बता दिया। न्यूज़ इम्पैक्ट देख सकते हैं, किसी कंपनी को लेके कोई सेक्टर या कोई एफआई वाले, डीआई वाले कैसे बुलिश है, तो लेटेस्ट न्यूज़ भी इस पर आपको शो ऑफ होती है, पता चलता रहता है आपको। तो एकदम सिंपल तरीका है, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको ना अभी तक पता नहीं था कि कैसे शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, सोर्स नहीं पता कि हम कौन सी वेबसाइट के थ्रू किसी स्टॉक को एनालाइज करें, कैसे हम पिक करें किसी शेयर को, कहाँ कंपनी की हम डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप जो ये जिसका नाम है टिकर टैप, इस पर आप देख सकते हैं, किसी भी कंपनी को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यहाँ इसके आइकन पे आइए, स्टॉक स्क्रीन पर जाइए, आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको देखेंगे वेबसाइट को, आपको सारा आइडिया ओवरऑल हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। बस हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, इसलिए हमारे को दिक्कत लगती है। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसा उसने रिटर्न्स दिया है, कैसा रिटर्न दिया है या ग्रोथ करी है, कुछ भी जो भी XYZ आपको टोटली सारी चीज़ मिल जाएगी। होल्डिंग्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, कंपनी की डिटेल्स आपको सारी पता चल जाएगी। अब अगर किसी और दूसरी कंपनी पे देखें, हम HDFC बैंक के बारे में देखें, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। होल्डिंग्स इसके बारे में भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रेंड देख सकते हैं कि 2021, 22, 23 में क्या, मतलब अभी 23 आया नहीं है, 22 तक उसका ट्रेंड कैसा रहा है, प्रमोटर होल्डिंग्स कैसी रही है, ओवरऑल उसकी ग्रोथ कैसी रही है। नीचे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप यह कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, आसान है एकदम, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है, जो मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ, आप इस तरीके से समझिए तो एकदम समझ आया होगा ये कंसेप्ट। आप अपने तौर पर इसे सर्च कीजिए और देखिए टिकर टैप पर जाके कि कैसे आप वीडियो के थ्रू या इस वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम अपने लाइव वीडियो में। देखा फ्रेंड्स, कितना आसान था फंडामेंटल एनालिसिस करना, किसी भी स्टॉक को चुनना। आपको ना किसी से टिप्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लाइव डेमो भी दिखा दिया, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को आप चुन सकते हैं। तो ये ना एकदम सिंपल तरीका है। लोगों ने आपको सिर्फ डरा रखा है कि भैया शेयर मार्केट से दूर रहना, लेकिन दूर जब रहना जब आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो, और नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत बस एक बात की कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको डर लग रहा है। भैया डरने की जरूरत नहीं है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से लोकल लैंग्वेज में, लोकल से वोकल, मोदी जी कहते हैं ना, उसी तरीके से लोकल से वोकल चलिए और फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। कोई भी काम आसान और कठिन जब होता है जब हम उस काम को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे कि किसी काम को ना समझना, अब कोई चीज़ हमारे को समझनी है तो उसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई कैसे कोई कंपनी काम करती है। अब सिंपल सी बात है, जब तक पानी में आप उतरोगे नहीं, पता कैसे चलेगा पानी कितना गहरा है? तैरना आपको आता नहीं है, डूब जाओगे। तो इसी तरीके से डूबना नहीं है, हमारे को तैराक बनना है, एक बढ़िया स्विमर बनना है। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस या थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होनी चाहिए।
तो मैंने आपको इस वीडियो में और इससे पिछली वीडियो में दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है, शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर मैंने लिंक दे रखा है, उसको देखिए। उसमें मैंने एक तरीके से शेयर मार्केट की पूरा इंडेक्स या एक विषय सूची, जैसे कहते हैं ना, हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चैप्टर होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरली एक तरीके से सिंपल तरीके से समझा रखे हैं। कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, इसे एक बिजनेस के तौर पर आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो इस वीडियो का कंसेप्ट और जो मैंने पिछली वीडियो आपको बताई है या जो भी हमने अपलोड करी है वो आपको समझ आएगी। आप एक बार उसे देखिए, एक बार में समझ नहीं आ रही तो दोबारा से उसे देखिए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।